हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो खैर, तो हम लोग टाइम एंड टेंस को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर जो भी एग्जाम्स है, आपके कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक हो, टाइम एंड टेंस में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है डिफरेंट तरह से, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो या कॉमन एरर के रूप में हो, फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में हो या क्लोज पैसेज के रूप में भी आ जाता है सर में। तो सारे रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि टाइम एंड टेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ उन्हीं प्रश्नों को लाया गया है जो जिससे रिलेटेड एग्जाम में बराबर पूछा गया है या आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दे टॉक फॉर अ व्हाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। मतलब क्या है आंसर होगा? कॉमन एरर का प्रश्न है, बोलिए। They talk for a while and then they will continue to play the game till tomorrow morning। माने कंटिन्यू रखेंगे, खेल को जारी रखेंगे कब? सुबह तक। तो देखिए, दोनों काम फ्यूचर टाइम में होगा। यहाँ टॉक क्या है? पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग हुआ है या सिंपल पास्ट है, और यह क्या है? They will continue to play या सिंपल फ्यूचर है। तो वे लोग बात करेंगे कुछ देर के लिए और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे खेल, यानी कि दोनों फ्यूचर टाइम में होगा। और लास्ट लेक्चर में आपको हम बताए थे कि दो फ्यूचर क्लाउज हो तो कंडीशनल क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ सिंपली दो क्लाउजेज को एंड से जोड़ दिया गया। तो यहाँ वो रूल फॉलो नहीं होगा जो आप समझ रहे हैं कि एक सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा और एक सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा, वो ये चीज नहीं है, क्योंकि वहां कंडीशन था, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ दो एक्शन जो कि वे लोग आएंगे कुछ देर के लिए और उसके बाद वे लोग कंटिन्यू करेंगे अपना गेम, कल सुबह तक जारी रखेंगे। तो यह भी फ्यूचर में हो रहा है और यह भी फ्यूचर में हो रहा है, और एंड यहाँ दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। वे लोग कुछ देर के लिए बात करेंगे और तब क्या करेंगे? कल सुबह तक खेल को कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ। तो दोनों काम फ्यूचर टाइम में हो रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा कि कंडीशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है कि जब दो फ्यूचर क्लाउज एक सेंटेंस में नहीं होते हैं तो वह किसमें नहीं होता है? कंडीशनल में नहीं होता है। जहां कंडीशन लग जाता है वहां नहीं होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। और अगर मान लीजिए कि इसको इंप्रूव करना होगा तो टॉप नहीं लिखकर के यहां पर क्या होना चाहिए? बोलिए, डेविड टॉक। सही करना होगा तो वहां होगा डेविड टॉक। वे लोग बात करेंगे फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, एंड देन दे विल कंटिन्यू, तब वे जारी रखेंगे क्या? टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक खेल जारी रखेंगे। कुछ देर बात करेंगे और फिर जारी रखेंगे। तो दोनों क्रिया यहाँ पास्ट टेंस में हो रही है। ये कुछ देर के लिए बात भी करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्या चीज? खेल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। अगर फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में रहेगा तो उसमें एक ऑप्शन आपका रहेगा विल टॉक, बाकी सब डिफरेंट टेंसेज में होगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना है। और टाइम एंड टेंस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे सीयूईटी हो, क्लैट हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सभी तरह के एग्जाम, यहाँ तक कि आपके एकेडमिक भी कोई एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। वहां क्या रहेगा यह भी ध्यान दीजिए। अगर एक सेंटेंस देते हैं, take an umbrella in case it rains। मान लीजिए कि यही एक सेंटेंस, तो यह एक सेंटेंस है, तो यहाँ इन केस लग गया। इन केस का मतलब क्या हुआ? यदि
यह भी कंडीशन बता रहा है, यहाँ कंडीशनल वाला रूल लगेगा, जिसको ओपन कंडीशन आपको बताया था ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर नहीं देखे होंगे तो सारे लेक्चर को आप देखें, सारे वीडियो को आप देखें, हर एक में एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझा के बताया गया। चाहे जहां से किसी भी एग्जाम में आप क्लियर हो रहा हो, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये मेरा दावा है। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या है, इन केस इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो छाता ले लेंगे। तो यहाँ पर गलती क्या है, ठीक, यह किसमें होना चाहिए, अगर यहाँ खाली स्थान रहता, फिर इन द ब्लैंक्स आपको करना रहता, तो ए ऑप्शन टेक रहता, बी ऑप्शन टूक रहता, और सी ऑप्शन विल या सर टेक रहता। तो आपका सही आंसर क्या होगा इस दिए हुए प्रश्न में, सी होगा, सिंपल फ्यूचर होगा, क्योंकि यह कंडीशन हो गया, यह सिंपल प्रेजेंट में है, तो एक क्लॉज किसमें हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, यह रिजल्ट क्लॉज लगाएगा। कंडीशन कहाँ है, वर्षा होने पर डिपेंड करता है कि छाता लेना। तो कंडीशन क्या है, वर्षा का होना, रिजल्ट क्या है, छाता का लेना। तो छाता का लेना सिंपल फ्यूचर में होगा, जैसे यहाँ पर लिखे थे टॉप लिखा गया है, यहाँ पर टॉप नहीं थे। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा यह चीज। ओ हैव अ नाइस डे।